लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल के दौरान जनता जिसको टिकट देती है, जनता के बीच जो रहे हैं वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के वो उम्मीदवार हम रहे हैं, जनता के उम्मीदवार हम हैं। क्योंकि हमने 5 साल के दौरान जनता के फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के, नहरी पानी के सवाल को लेकर के, बिजली के सवाल को लेकर के, जनता के अन्य जहाँ भी लोगों के ऊपर जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और मेरे तमाम किसान सभा के साथी हम सब लोग पिछले 5 साल के अंदर लोगों के बीच में रहे हैं। और मुख्य विपक्ष की जो भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी, वो मुख्य विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है। अभी हम 20 अक्टूबर से जन संघर्ष और जनादेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जन संघर्ष और जनादेश की यात्रा का नामकरण हमने इस बात के लिए रखा है कि 5 साल के दौरान हमने जन संघर्ष किए और मुझे उम्मीद है कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है वो जन संघर्षों को इस बार चुनेगी और जनता के लिए जो लोग लड़े हैं उनको जनता इस बार जनादेश देगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उनके 82,000 मतदान आए। पिछले 5 साल के दौरान 82,000 मतदाता निश्चित रूप से लावारिस रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। 4.5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक भी गांव में एक भी बार चल करके नहीं गए। अब जब विधानसभा के चुनाव आ गए तो एक बार पल्लू के अंदर एक छोटा सा टोकन मनी, टोकन के रूप में धरना देकर के मांग की है कि किसानों को फसल बीमा क्लेम देना चाहिए। और नौर में भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम लोगों के बीच में थोड़े थोड़े धीरे धीरे दिखने शुरू हुए। ये तो है विपक्ष की हालात। और सत्ता पक्ष की हालात ये कि जो सत्ता पक्ष सबसे पहले चुनाव में इनका रटा रटाया नारा था कि हम गरीब को गणेश मान करके, किसान को भगवान मान करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अभी तक ये नारा जो रटा रटाया लगातार लगा रहे, वो आज भी नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है कि पूरे 5 साल के दौरान नौर फीडर का किसान अपने खेतों के पानी के लिए तरसता रहा। पूरे 5 साल के दौरान कई दफ़ा नौर फीडर टूटी है, पूरी नौर फीडर जर्जर है। नौर फीडर का पूरा इलाके के कम से कम 55-60 गांव है, वो सब के सब तबाह हुए हैं। नहरी पानी के सवाल पर कुछ नहीं हुआ है। इस व्यवस्था की ये बात सही है कि नौर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर नए आए हैं, अच्छी व्यवस्था हुई है, अच्छा काम कोई भी होगा उसके लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। लेकिन आज भी गाँव की जो हालात है वो बहुत खराब है। और भी आज भी लोगों को 60-60 किलोमीटर से चल करके नौर आना पड़ता है। नौर में लंबे समय से आदत रही है कि जो जीत गया वो तो महलों में चला गया और जो हार गया वो कोप भवन में चला गया। किसान के खाते में फसल बीमा क्लेम डलवाया लड़ाई लड़ करके। और आज के लोग डिबेट करें तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसे का उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो खर्च किया उसके बराबर पैसा हमने डायरेक्ट किसानों के खातों में लड़ाई लड़ करके डलवाए। और इन्होंने कभी बीमे के बारे में एक कह नहीं कहा, न तो जीते हुए विधायक ने कहा न हारे हुए विधायक ने कहा। अभी पूरे नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 300 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। 28 पटवार मंडल 60 ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर रबी 2022-23 जो पिछला जो चने की सरसों की जो फसल थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है जनता ने। लेकिन एक बात का वादा करता हूं कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जो ये किसानी का क्षेत्र है, एक किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जमीन नीलामी का। और इस बार मैं छाती ठोक करके गांव की चौपालों में कहता हूं कि नौर विधानसभा क्षेत्र में 3200 के आसपास किसानों की जमीनें नीलामी पर आई। मैंने किसान के लिए लट लेकर के एक किसान की जमीन को बचाया है। लल फितरत थी नौर में कि चुनाव के टाइम में बढ़िया 5 जोड़ी कपड़ा सिमाया, बैठ नौर दो बिन दिया, मतलब पैर के खाचा कपड़ा चुनाव लड़के जगह घरे जाके सुनता उनकी दुकानें बंद करूँगा। यहाँ वही आदमी नौर विधानसभा क्षेत्र में टिक पाएगा जो मेरी से ज़्यादा जनता के बीच रहेगा, जो जनता के बीच रह करके लड़ेगा। जो जनता के बीच नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, वो चाहे एक को नहीं दोनों पार्टियां इकट्ठी लिया हो टिकट, पिमठी बाजेगी में। अभिषेक मटोरिया को मैं कहता हूँ दोनों दे दो टिकट। कई लोग कह के उसको टिकट मिलने से नुकसान, मैं खुल्लो को आनी दो टिकट। 2 बारी चेक करे बेरो पड़े तहसील ने कोई आदमी आ जाएगा नुकसान करेगा, वो आगे हाथाजोड़ी करेगा, जनता ने कहेगा मैंने चेक करके देखो। मैं तो कहूँ अभिषेक जी को 2 टिकट चेक करे 10 साल तक रेड है, क्या योगदान है। एक ऐसा काम नहीं गिना सकते नौर विधानसभा क्षेत्र में जो काम तहसील लेवल का बड़ा काम जिसको विधायक के लेवल का काम हो जो गिना पाए। ये जो सड़क बनना, इंटरलॉक बनना, ये सब चीज़ें तो चाहे कोई विधायक बन जाए, आप किसी को बना दो, ये तो चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा बड़ा काम गिनाए जो काम आपने 10 साल के दौरान करवाया है। सिर्फ
जाति पाति के नाम पर दोनों पॉलिटिकल नेता चुनाव लड़ते हैं। पहले दिन 2 गांव में मीटिंग करेंगे और समापन जो है वो मेरे पुश्तैनी गांव दसाना से शुरू करूंगा और मेरा जो गांव है नीमला वहां उसका समापन करूंगा। और निश्चित रूप से मेरी जनादेश यात्रा तय कर देगी कि टिकट तय किसी को मिले, जनता इस बार जो जनता के बीच रहेगा उसको मतदान करेगा, उसके साथ रहेगा। अब आपके सवाल आम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ की पॉलिटिक्स की है, ये मैं आपके बीच वादा करता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों में नहीं जाऊँगा। और ये जो छोटे मोटे दल जो यहाँ ड्रामा करने के लिए आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, ऐसे दलों में भी नहीं दूंगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही हूँ। अगर कम्युनिस्ट पार्टी 100% समझौता नहीं होगा, अगर समझौता हो भी जाता है तो ट्रैक्टर का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा। अमित चाचान के कार्यकाल में इसमें कोई दो राय नहीं। लटकी भी सरकार थी, सरकार के अंदर जो कुछ मांगा वो सरकार ने देने का प्रयास किया है। या कॉलेज खुले, उस बात के लिए विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। काम कोई भी करे, देखो एक बागड़ी में कुआ होता है, गाँव हमेशा बैरी का ही सराहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 महाविद्यालय इनके टाइम में खुले हैं, उनका स्वागत है, ऐसे कुछ काम हुए। लेकिन जो मूलभूत जो काम जिसके खिलाफ जनता चुनती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इनके आने के बाद लगातार बढ़ा है, लूट इस क्षेत्र में लगातार बढ़ी है, चोरियां यहाँ लगातार बढ़ी है, नशे का कारोबार इनके आने के बाद बढ़ा है। आज भी हालात ये कि गांव का कोई भी किसान अगर तहसील कार्यालय में अपने काम के लिए आ जाए, चल करके बगैर पैसे के काम नहीं होता। मूलभूत जो काम